अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाइड्रा की जानिब से एफटीएल और बफर जोन में तामीरशुदा इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। माधापुर में वाक़ तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को किया गया मुनहदिम। एन कन्वेंशन पर हाइड्रा की कार्रवाई पर अदाकार नागार्जुना का रद्द-ए-अमल, कहा कार्रवाई के खिलाफ अदालत से होंगे रुजू। हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, ताहम तब तक ज़मीबोज़ हो गया था एन कन्वेंशन। हाइड्रा झीलों में बराह रास्त तामीरात के खिलाफ कर रहा है कार्रवाई से पहले दी जा रही हैं नोटिस। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा शहर के लोगों और शहर की झीलों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर कर रही है हाई ड्रामा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मीडिया से खिताब, गैर कानूनी तामीरात को सड़क, बिजली और पानी की सहूलियात की फरहमी से मुतालिक पूछा सवाल। केटीआर आज हफ्ते को हुए तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन के सामने पेश। खवातीन के बारे में बगैर किसी इरादे के किए गए रिमार्क्स पर जाहिर किया अफसोस। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान की असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। मरकजी मिलाद जुलूस और 1500वें जश्न के ज़िमन में की नुमाइंदगी। और अब खबरों की तफसील। रेगुलेटरी बॉडी हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन की जानिब से एफटीएल और बफर जोन में तामीरशुदा इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज हाइड्रा के अमले की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हैदराबाद के माधापुर में वाक़ तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को मुनहदिम किया गया। बताया गया है कि हाइड्रा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत में कहा गया कि तुम्मिडी कुंटा में एक तालाब की 3 एकड़ अराजी पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हुक्काम ने हफ्ते की सुबह से ही इन्हेदामी कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह हो कि हाइड्रा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करके उन्हें फौरी मिस्मार किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर का समझा जाने वाला जनवाड़ा फार्म हाउस भी गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए इसे मुनहदिम करने की तैयारी की गई थी। ताहम ये मामला अदालत से रुजू हुआ, जिसकी वजह से ताखिर हुई। हाइड्रा की तरफ से एन कन्वेंशन पर की गई इन्हेदामी कार्रवाई पर अदाकार नागार्जुना ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हेदाम दुरुस्त नहीं है, जबकि ये ढांचा गैर कानूनी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नागार्जुना ने कहा कि वो हुक्काम की गलत कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कन्वेंशन सेंटर जिस जमीन पर खड़ा है वो पट्टे की जमीन है। यहाँ तालाब की जमीन पर कोई तजावुजात नहीं है और तमाम तामीरात कानूनी तौर पर की गई हैं। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए हाइड्रा के मुतालिक बात की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के हर काम से पहले नोटिस दिया जाता है। हाइड्रा झीलों में बराह रास्त तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई से पहले नोटिस जारी की जा रही हैं। मीडिया की जानिब से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की ज़रूरियात, लोगों के एहसासों और उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। शहर के लोगों और शहर की झीलों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। కూల్చినటువంటి ప్రాంతాల్లో కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా కూల్చారు, మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదంటే నాకు తెలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చేసే ప్రతి పనికి ముందుగానే నోటీసులు ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే వాటన్ని లేక్స్లో ఎక్కడైతే కట్టారో బఫర్ జోన్ కూడా కాదు, లేక్స్లోనే నేరుగా లేక్స్లో కట్టినటువంటి వాటిపైనే ముందుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అధికార పార్టీకి ఇది మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి, ప్రభుత్వం అనేది ప్రజల అవసరాలని, ఆస్తుల్ని, వారి జీవితాలని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకుపోయేది. ఇక్కడ అధికార పార్టీయా లేకపోతే ప్రతిపక్ష పార్టీ అనేది అంశం కాదు. ప్రజలకు సంబంధించిన నగరాన్ని
ప్రజలకు సంబంధించిన లేక్స్ని కాపాడటం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన బాధ్యత. ఆ బాధ్యత చేస్తుంది. ఈ బాధ్యత వద్దని ఎవరైనా కోరుకుంటే ప్రజలు మనల్ని తప్పుపడతారు. అటువంటి చేయొద్దని కోరుతాం. इस दरमियान तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा को एन कन्वेंशन की निदामी कार्रवाई से रोक दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कन्वेंशन के इंतजामिया की दरखास्त पर इनेजाम को रोकने का अबूरी हुक्म जारी किया। जस्टिस टी विनोद कुमार ने हाइड्रा की कार्रवाइयों को आर्जी तौर पर रोकते हुए स्टे को मंजूर किया। ताहम इस फैसले से कबल ही हाइड्रा के एहलकारों और अमले ने एन कन्वेंशन सेंटर को ज़बीबोस कर दिया था। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर हाई ड्रामा कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये वही हुकूमत है जिसने माजी में गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दी थी और अब गिराने में मुलव्विस है। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि उस वक्त हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात को सड़क, बिजली और पानी की सहूलत कैसे फराहम की। इन सब पर संजीदगी से बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून या कवायद सब पर यकसा लागू होना चाहिए। హైడ్రాకి సంబంధించి హైడ్రామా నడుపుతా ఉన్నారు. మరి ఇన్ని రోజులు ఇదే చట్టం ఉంది కదా. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉండింది, ఆ తర్వాత టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండింది. అప్పుడు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇవన్నీ సంస్థలు, ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి కదా. మళ్ళీ అప్పుడు ఎక్కడ పోయినా మీ చట్టాలను అడుగుతాను. అదే వ్యవస్థ కదా. ఆ రోజేమో మీరు ఉన్నప్పుడే, అధికారం ఉన్నప్పుడే కట్టారు. ఈ రోజు తొలగిస్తామంటే ఇన్ని రోజులు ఏ రకంగా కరెంట్ ఇచ్చారు, ఏ రకంగా ట్యాక్సులు వసూలు చేశారు, ఏ రకంగా అనుమతులు ఇచ్చారు, కళ్ళు మూసుకుని అధికారులు, పాలకులు కుమ్ముకై ఈ రోజు యొక్క కట్టడాలన్నింటిలో పెంచి పోషించారో జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనిపైన మరింతగా లోతుగా చర్చించి దీనిపైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీగా సమగ్రమైనటువంటి విధానం కావాలని కోరుకుంటున్నామే తప్ప ఎవరు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అనధికారమైనటువంటి కట్టడాలకు అనుమతులు ఇచ్చి సౌకర్యం కానీ, రోడ్డు సౌకర్యం కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ సౌకర్యం కానీ వాటికి ఏ రకంగా ఇచ్చారో తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిపైన అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి చట్టం ఉండాలి, ఒకే రకమైనటువంటి విధానం ఉండాలి. ప్రభుత్వ అధికారులు చేసినటువంటి పొరపాట్లపైన కూడా సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరపాలనేది నా డిమాండ్. बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने एन कन्वेंशन से मुताल्लिक कहा कि अगर हाई कोर्ट ने बीआरएस के दौरे हुकूमत में एन कन्वेंशन को गिराने का हुक्म दिया था तो उसे क्यों नहीं गिराया गया। उन्होंने साबिक वजीर और बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामा राव से बराह रास्त सवाल किया कि क्या 10 साल वजीर रहने के बावजूद केटीआर को मालूम नहीं हुआ कि तालाबों पर कहां कब्जा किया गया है। నేను అడుగుతున్న కేటీఆర్ని 2014లో తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఇంకా హైకోర్టు బైఫర్కేట్ కాలేదు. హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఎన్ కన్వెన్షన్కి సంబంధించినటువంటి చెరువుని గుర్తించి దాని మీద మార్కింగ్ చేసి, సర్వే చేసి ఆ ఆక్రమణని తొలగించమని చెప్పింది. బాగా చదువుకున్నారు కదా కేటీఆర్ గారు. సెల్ ఫోన్లోనే అంతా కనబడుతుంది కదా, మీకు గూగుల్ మ్యాప్లు కనబడతాయి కదా. 2014లో సాక్షాత్తు ఈ రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఎన్ కన్వెన్షన్ను కూలగొట్టమని ఉత్తర్వులు ఇస్తే ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీనమేషాలు లెక్కబెట్టారు? ఎందుకు వాళ్ళ కోడల్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణ చేనేతకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకున్నారు? దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి అంతర్యమైంది. 2014 నుంచి 2024 దాకా చెరువుల కట్టిన ఎన్ కన్వెన్షన్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ పేరిట వసూలు చేసినటువంటి డబ్బుల్ని ఇలా తెలంగాణ ఖజానాలో జమ చేపిస్తారా, చేపియరా? ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పాలి. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్కి 50 లక్షలు, కోటి రూపాయలు తీసుకుంది ఎన్ కన్వెన్షన్. 10 సంవత్సరాలు 2014లో దాన్ని సర్వే చేసి తొలగించమని రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చెప్తే మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన కేటీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాలు ఎందుకు ఎన్ కన్వెన్షన్ని తొలగించలేదు? దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి లాలూచి ఏందో చెప్పుకుంటారు. ఏదో పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి, వివేక్ వెంకటస్వామి, గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, ఏదో 10 పేర్లు చదివారు కేటీఆర్ గారు. నేను ఇలా రేవంత్ రెడ్డిని, కేటీఆర్ గారిని, పొంగులేటి గారిని కూడా సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. లేక్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ కోసం మీరు జీవో 157 2010లో తెచ్చినప్పటి నుంచి ఇయ్యాలటి దాకా సార్ అంతా కంప్యూటర్ యుగమే, సెల్ ఫోన్ యుగమే. మౌస్ క్లిక్ చేస్తే ఏ సర్వే నెంబర్లు ఎవరెంత కట్టిరో తెలుస్తుంది. నేను కేటీఆర్ గారిని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మినిస్టర్గా, నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు కదా, మీరు 2014 జూన్ 2 నుంచి మొన్న మీరు అధికారం కోల్పోయే డిసెంబర్ 9, 2023 దాకా మీరు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు భాగ్యనగరం చుట్టూ రింగ్ రోడ్డు లోడపల ఇంకా మీరు ఇచ్చిన జీవోలో, ఇంకా వీళ్ళందరికీ ఇంకో జీవో చెప్పాలన్నా, 2010లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక జీవో ఇస్తే
ఈయన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రి అయినాక 2021 దాకా నిద్రపోయిండు ఆ జీవో మీద. కేటీఆర్ అన్నట్టు ఆయన బాగా చదువుకున్న ఆయనే, కంప్యూటర్లో చూసి మాట్లాడేట ఆయన 2021లో ఒక జీవో ఇచ్చిండు, తర్వాత 2022లో ఒక జీవో ఇచ్చిండు. ఈ జీవోలో ఎంత మంచి ముచ్చట చెప్తాడని ఆయన అంటే, గవర్నమెంట్ అకార్డింగ్లీ ఇయర్ బై అపాయింట్ అడిషనల్ కలెక్టర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్, సంగారెడ్డి and Siddipet districts as the nodal officers and entrusts the responsibility of field work for the Lake Protection Committee. तेलंगाना स्टेट वुमेन कमीशन के दफ्तर के पास उस वक्त आज कशीदगी देखी गई जब बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर केटीआर कमीशन के सामने हाजिर होने यहां पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी की खवातीन कायदीन ने उनसे माफी का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। बता दें कि केटीआर कमीशन के सामने उनकी जानिब से कांग्रेस खवातीन कायदीन के बारे में किए गए मुबैना तौहीनामेज रिमार्क्स से मुताल्लिक तहकीकात के सिलसिले में हाजिर हुए। बीआरएस कारगुजार सदर के टारका रामा राव ने आज तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन के सामने पेश हुए। वाज़ेह हो कि तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन शारदा नरेला ने उन्हें खवातीन पर मुबैना तौहीनामेज रिमार्क्स के लिए आज हाजिर होने को कहा था। इस मौके पर केटीआर ने कमीशन के सामने खवातीन के बारे में बगैर किसी इरादे के किए गए रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस खवातीन कायदीन की जानिब से कमीशन के दफ्तर के रूबरू बीआरएस कायदीन पर हमला करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कांग्रेस खवातीन कायदीन के इस अमल की मजम्मत की। केटीआर ने कमीशन को मजीद बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से गुज़िश्ता 8 माह में खवातीन पर होने वाले हमलों में इजाफा हुआ है। వ్యక్తిగతంగా కమిషన్ ముందు హాజరై నేను యథాలాపంగా చేసిన ఒక వ్యాఖ్య పట్ల ఎవరికైనా మనస్తాపం కలిగించి ఉంటే ఇదివరకే నేను ఆ మాట మాట్లాడిన మరుక్షణమే యథాలాపంగా జరిగిన మాట పట్ల దొర్లిన మాట పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన అనే విషయాన్ని మహిళా కమిషన్ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చినాను. వారు ఏదైతే మహిళా కమిషన్ పిలిపించిందో చట్టాన్ని గౌరవించే ఒక వ్యక్తిగా, మహిళల పట్ల గౌరవం ఉన్న వ్యక్తిగా నేను పొరపాటున ఒక మాట ఏదైతే దొరలానో ఆ విషయంలో ఎవరికి మనస్తాపం కలిగినా విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే, చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, వ్యవస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా ఇక్కడికి వచ్చి మహిళా కమిషన్ ముందు హాజరు కావాలని మేమొస్తే ఈ సంఘటనని రాజకీయం చేయాలని చెప్పి మహిళా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కొంతమంది వారి అధ్యక్షురాల నేతృత్వంలో ఇక్కడికి వచ్చి మా నాయకురాళ్ల మీద దాడి చేసి పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన మా మహిళా కార్పొరేటర్లను, మా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులను, అదేవిధంగా మా నాయకురాళ్ల మీద వారు చేసిన దాడి ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను తప్పకుండా, మీడియా అంతా కూడా దానికి సాక్ష్యం, ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇది పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే మేము వచ్చింది ఒక సదుద్దేశంతో రాజకీయాల్లో సంస్కారవంతంగా ఉండాలి, వ్యవస్థల్ని గౌరవించాలి, మహిళల్ని గౌరవించాలి, ఎవరమైనా ఒక పొరపాటు చేస్తే దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మేము వస్తే ఈ రకంగా వ్యవహరించడం అనేది మంచిది కాదు. ఒకటి. రెండవది, మహిళా కమిషన్ దృష్టికి రాష్ట్రంలో సమస్యలు కూడా, అన్ని విషయాలు కూడా వారికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశాం. हैदराबाद में वाक़े आरटीसी कला भवन में आज हफ्ते को बेहतरीन आरटीसी मुलाजिमीन के लिए प्रगति चक्र अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने TGRTC MD VC सजनार और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ अवार्ड हासिल करने वालों को असनात, मेडल, बैचेस और नकद इनामात से नवाजा। తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్
ప్రజాపాలన ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి. ఆర్టీసీ గత 10 సంవత్సరాలుగా ఒక బస్సు కూడా కాకుండా, ఒక ఉద్యోగిని నియమించుకోకుండా 17 సంవత్సరాలు వయసు పడ్డ బస్సులన్నీ గ్యారేజీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటే, వయసు దాటిన వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటే, పరిమాణం పెరిగి అనేక రకాలుగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కూడా ఎండీ గారు వచ్చారు. ఎండీ గారు కొంత ఉపశమనం కలిగే విధంగా తనకు ఉండబడేటువంటి అధికారాన్ని నియమించి చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం జరిగింది. డిసెంబర్ 9న ఆర్టీసీ మామూలుగా ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే మన ఇంటికి మహాలక్ష్మి వచ్చిందని మనం ఎట్లయితే ఒక సంతోషమైన కుటుంబం బాగుపడుతుందో, ఈరోజు ఆ మహాలక్ష్మి అనే పథకం ద్వారా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థకు ఒక అదృష్ట లక్ష్యం వచ్చిందని. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के जिम्मेदारान ने 1500वें जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में साल तमाम जश्न मिलाद की तकारीब और 12 रबीउल अव्वल को तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस के कामयाब इंतजामात के सिलसिले में आज दारुस्सलाम पहुँचकर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी को तयखुन दिया कि तमाम इंतजामात के लिए मजलिसी अराकीन असेंबली व कॉरपोरेटर्स कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरकजी मिलाद जुलूस को बामकसद बनाने, इसके जरिए दीगर बिरादरान वतन तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम अमन व मोहब्बत को आम करने, पड़ोसी रियासत के उलमा मशाइख को दावत देने, जुलूस में शहर की दीगर तंजीमों और खदीम अरकान को शामिल करने का भी मशवरा दिया। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के तमाम अरकान आज दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने के बाद आने वाले मिलाद 1500 साला मिलाद जुलूस और उसके इंतजामात के सिलसिले में एक छोटा सा मेमोरेंडम पेश किया। मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम के सामने वक्तन बवक्तन फराहम किए जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम सामीन से ये गुजारिश की जाती है कि ये आने वाले साल तमाम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और शोश के साथ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हम मनाएंगे। जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जो जुलूस की तैयारी होती है मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से, तो हमेशा की तरह कायदीन से जो ताउन हासिल किया जाता है, उसी सिलसिले में जो है बैरिस्टर नसीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद और नसीब हबीब मिल्लत कायद मुक़र्रना तेलंगाना असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकातें हुई हैं और ये हमेशा की तरह जो है ताउन का तयक़ुन लिए हैं और बल्कि तयक़ुन का हमेशा अपनी जमा पहनाते हैं, तो हम उनके ममनून व मशकूर हैं। और रहा सवाल दूसरे जितने भी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमेशा की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे फिर गुजारिश की जाती है कि आइंदा जब भी मीटिंग रहेगी आपको बर वक्त इत्तला दी जाएंगी। और तमाम हजरात से जो है शिरकत की गुजारिश की जाती है मीटिंग में भी और जुलूस को कामयाब बनाने में भी और जुलूस के जो है इश्तराक में शामिल होने के लिए। पीजीआर डिग्री कॉलेज गोलकुंडा की प्रिंसिपल टी श्री लक्ष्मी ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद आज हफ्ते को हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर प्रिंसिपल ने एमएलए की शालपोशी करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया।
25 अगस्त को 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलवारी के 30 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन की जानिब से 25 अगस्त को जश्न का ऐलान किया गया था, ताहम इस जश्न को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। आज हफ्ते को गांधी भवन में कांग्रेस सीनियर माइनॉरिटी कायद मतीन शरीफ ने हैदराबाद डीसीसी समीर वलीउल्लाह, स्पोक्स पर्सन सैयद निजामुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। 25 अगस्त 2024 को मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मिल होने पर जो हमने सेलिब्रेशन का ऐलान किया था, उसी प्लानिंग के तहत कल से जितने मुसलमानों को इस सोशल मीडिया के ज़रिए रिजर्वेशन के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के वीडियोस, उनके सक्सेस स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम आवाम तक लाना शुरू करेंगे। इसके साथ पिछले प्रेस मीट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और लोगों से अपील की थी कि जिन जिन लोगों को मुस्लिम रिजर्वेशन से फ़ायदा हुआ है, वो तमाम लोग अपने 2 मिनट अपने तफसीलात 2 मिनट का वीडियो बनाकर और अपने सक्सेस स्टोरीज़ के डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो काफ़ी लोगों के जिला आदिलाबाद बेला मंडल के जुनूनी गांव में जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने मंडल के डॉक्टरों के साथ मिलकर गांव में सफाई सुथराई के बारे में बेदारी पैदा की। मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव के खिलाफ एहतियाती इक़दामात के तौर पर तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। ఫీవర్ సర్వేలో భాగంగా ఈరోజు చునోని గ్రామ పంచాయతీని సందర్శించడం జరిగింది. అలాగే ఇల్లు తిరగడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల మస్కిటో బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ గుర్తించడం జరిగింది. మా బేలా మెడికల్ ఆఫీసర్ మరియు ఎఫ్డిమాల్ జిల్లా ఎఫ్డిమాలిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నుంచి గుర్తించడం జరిగింది. అలాగే కొంచెం కూలర్లలో వాటిలో బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి. रियासत केरला का इलाका वायनाड इस वक्त तबाहकुन सैलाब की जद में है। मुसलसल बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से शदीद जानी माली नुकसानात हुए हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। निहायत बेकसी के आलम में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपना सब कुछ खोने के बाद मुतासरा लोग फौरी इमदाद के मुस्तहिक हैं। ऐसे में उम्मीद फाउंडेशन आदिलाबाद के सदर अब्दुल अजीज ने अपनी टीम के ताउन से 10,000 रुपए नकद रकम जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान के हवाले करते हुए केरला के सैलाब मुतासरीन की इमदाद में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। आदिलाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद खमर अहमद और म्युनिसिपल चेयरपर्सन जोगू परमिंदर से मुलाकात करते हुए भक्तापुर में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान में जंगली झाड़ियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने एक तहरीरी याददाश्त हवाले की थी, जिसका ईदगाह कमेटी की जानिब से जो भी ऑल पार्टी पर्सनस है, मजलिस बल्दिया को एक मेमोरेंडम दिया गया कि बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ये जंगली पौधे जो है वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मैयत को लाने के टाइम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए और कुछ करंट के कुछ प्रॉब्लम्स है, 1-2 पोल्स की ज़रूरत के लिए, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिए। इसके ज़िमन में आज जो है ईदगाह कमेटी को उनको राब्ता करके यहाँ पर ऑल पार्टीज़ जो ईदगाह कमेटी है उसकी वजह यहाँ पर देखा गया, पूरा जायज़ा लिया गया। ऑलरेडी यहाँ पर कल से कुछ लेबर्स को लगाया गया, लेकिन एरिया काफ़ी रहने की तरह ज़्यादा रहने की वजह से कल से कुछ और लेबर्स को इजाफा करके जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम करने का काम शुरू किया जाएगा। आने वाले गणेश फेस्टिवल की तैयारी के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास ने आज हफ्ते को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति और खैरताबाद गणेश उत्सव समिति, ट्राई कमिश्नरेट के पुलिस अफसरान और दीगर महकमों के जिम्मेदारान के हमरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए उत्सव समितियों को अदालती अहकामात की तामील करने पर जोर दिया और यकीन दिलाया कि महकमा पुलिस गणेश फेस्टिवल के लिए वसी इंतजामात करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अकीदतमंदों को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो।
हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्तलिफ साइबर जराइम में मुलव्विस 36 अफराद को हिरासत में लेकर 4 मामलात को हल कर लिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के पास से नकद रकम के अलावा सोने के जेवरात, 4 लैपटॉप, 64 मोबाइल, 112 सिम कार्ड्स, 410 बैंक पासबुक, 64 बैंक कार्ड्स, 7 स्वाइपिंग मशीन और दीगर अशिया जब्त कर ली। 3 इम्पोर्टेंट साइबर क्राइम्स डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहे। एक्चुअली हमने 36 अक्यूज को 36 साइबर अक्यूज को हम गुजरात से पकड़ के लाए 10 दिन का ऑपरेशन में, और 20 केसेस में इसके इन्वॉल्व है। ये 20 केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स 11 है, ट्रेडिंग फ्रॉड्स 4, फेडेक्स कुरियर फ्रॉड 4 और KYC फ्रॉड 1 है। तो इनमें इन 20 केसेस में पूरा 12 करोड़ से ज़्यादा ये अमाउंट चीटिंग हुआ है, लॉस हुआ है। और इनमें से 4 करोड़ हम ऑलरेडी फ्रीज किए थे और 1.5 करोड़ ऑलरेडी रिलीज भी किए थे। बाकी 3 करोड़ हम रिलीज करवाएंगे। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट केसेस है। वो एक केस है ट्रेडिंग फ्रॉड, तो उसमें हमने 2 अक्यूज को अरेस्ट किए, एक निकुंज किशोर भाई और एक कालू भाई बसोया। तो 27 लाख रिकवर किए, मोबाइल फोन्स, बैंक कार्ड्स सब आपके सामने ही हैं। तो ये लैपटॉप्स वगैरह भी और फेक ID कार्ड्स वगैरह। तो और 2 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं ऑलरेडी। तो इसमें ये विक्टिम जो है वो 60 इयर्स का ओल्ड पर्सन, रिटायर्ड, इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो ही लॉस्ट 60 lakhs। तो उनमें से अभी 27 lakhs तो रिकवर हो गए, कुछ फ्रीज भी हुआ, तो उसमें से तो उसको कुछ मिलता है वापस। और अगर एक अक्यूज अभी भी absconding है, उसको पकड़ेंगे हम। फिर दूसरा केस है, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट केस। इनमें से हम 2 अक्यूज को पकड़ लिया। ये फ्रॉड है, वो अंधेरी पुलिस जैसा वो पोज करके एक औरत को, डॉक्टर 74 ईयर ओल्ड डॉक्टर, तो उसको डराया कि आपके पुराने शहर के इलाके बालापुर में 2 रोज कबल एक मंदी होटल में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म की इंतहाई बेदर्दी से कत्ल की वारदात को बालापुर पुलिस ने हल करते हुए 7 नौजवानों को हिरासत में लिया है और मुलजिमीन के कब्जे से एक चाकू के अलावा मुलजिमीन के खून आलूद कपड़े, 6 मोबाइल फोन्स, 3 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हाइड्रा की जानिब से FTL और बफर जोन में तामीरशुदा इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। माधापुर में वाक़े तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना के N कन्वेंशन को किया गया मुनहदिम। N कन्वेंशन पर हाइड्रा की कार्रवाई पर अदाकार नागार्जुना का रद्दअमल, कहा कार्रवाई के खिलाफ अदालत से होंगे रुजू। हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, ताहम तब तक ज़मीबोज़ हो गया था N कन्वेंशन। हाइड्रा झीलों में बराह रास्त तामीरात के खिलाफ कर रहा है कार्रवाई से पहले दी जा रही हैं नोटिस। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा शहर के लोगों और शहर की झीलों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर कर रही है हाई ड्रामा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मीडिया से खिताब, गैर कानूनी तामीरात को सड़क, बिजली और पानी की सहूलियात की फरहमी से मुतालिक पूछा सवाल। KTR आज हफ्ते को हुए तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन के सामने पेश। खवातीन के बारे में बगैर किसी इरादे के किए गए रिमार्क्स पर जाहिर किया अफसोस। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान की असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। मरकजी मिलाद जुलूस और 1500वें जश्न के ज़िमन में की नुमाइंदगी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।